हाय फ्रेंड्स, लक्ष्य क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग में कैलेंडर पढ़ेंगे। पूरे बेसिक से हम लोग कैलेंडर पढ़ेंगे, क्योंकि कैलेंडर हमारे प्रतियोगी परीक्षा में एक या दो प्रश्न इसमें से जरूर आता है। जिसको भी कैलेंडर से डर लगता है, जिसको भी कैलेंडर नहीं आता है, वे हमारे क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। मैं वादा करता हूं कि उसको जरूर कैलेंडर सिखा दूंगा। तो आइए आज हम लोग पूरे बेसिक तौर पे कैलेंडर को पढ़ेंगे, समझेंगे। हर एक एक बात को हम आपको विस्तृत तौर पे समझाएंगे। कैलेंडर हम लोग पढ़ेंगे। कैलेंडर में सबसे पहले आपको कैलेंडर है क्या, कैलेंडर किसको बोलते हैं। देखिए, कैलेंडर किसको बोलते हैं? किसी वर्ष में सन्निहित माह, तिथि और दिनों को निरूपित करने वाली तालिका को कैलेंडर कहते हैं। यानी कैलेंडर में क्या क्या आता है? माह आता है, तिथि आता है और दिन आता है। इस सब को हम लोग जब मिला देते हैं तो क्या बनता है? कैलेंडर। अगले पॉइंट पर ध्यान देंगे। कैलेंडर की इकाई, कैलेंडर की इकाई क्या क्या है? दिन है, सप्ताह है, तिथि है, माह है और वर्ष है। तो उसके बाद हम लोग दिन किसको बोलते हैं? किसी सप्ताह के 7वें भाग को एक दिन कहते हैं। एग्जाम्पल में समझ लेंगे। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार व शनिवार। ये क्या है? दिन है, दिन के नाम है। इसको ग्रह के नाम पर भी रख दिया गया है। अगला पॉइंट, सप्ताह। सप्ताह किसको बोलते हैं? किसी माह के चौथे या वर्ष के 48वें भाग को सप्ताह कहते हैं। नोट में समझ लेंगे। एक सप्ताह में कुल कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में कहा जाएगा कितने दिन होते हैं, तो कितने दिन होते हैं जी? 7 दिन होते हैं। तिथि किसको बोलते हैं? किसी माह में 1 से 28 / 29 / 30 / 31 तक के अंकों द्वारा निरूपित अवधि को तिथि कहते हैं। समझ गए आप लोग? अगला समझेंगे माह। वर्ष के 12वें भाग को माह कहते हैं। एक वर्ष के अंतर्गत यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एवं दिसंबर, यानी एक वर्ष में कितने? 12 माह होते हैं, है ना। जिसको हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एवं दिसंबर कहते हैं। उसके बाद नोट हम एक बता दे रहे हैं आप लोग को कि एक वर्ष में कितने माह होते हैं? 12 माह होते हैं, जिसमें से 7 माह जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एवं दिसंबर को 31 दिन तथा 4 माह अप्रैल, जून, सितंबर एवं नवंबर को 30 एवं शेष 1 माह यानी फरवरी को 28 या 29 तिथियों के द्वारा निरूपित किया जाता है। हम कह सकते हैं कि एक वर्ष में 12 माह होते हैं, जिसमें 7 माह जो होते हैं वो 31 दिन के होते हैं, 4 माह जो होते हैं वो 30 दिन के होते हैं और 1 माह जो होता है वो जो फरवरी होता है वो 28 दिन या 29 दिन का होता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग? अगला पॉइंट ध्यान देंगे हम लोग। सामान्य वर्ष में फरवरी को 28 तिथियों के द्वारा तथा जबकि लीप वर्ष में इसे 29 तिथियों के द्वारा निरूपित किया जाता है। देखिए, सामान्य वर्ष होता है, सामान्य वर्ष में जो फरवरी माह जो होता है वो 28 दिन का होता है और लीप वर्ष में जो फरवरी माह होता है वो कितना होता है? 29 दिन का होता है। देखिए, लीप लिखा जाता है ऐसे, अंत लिखा गया लीप, 29 दिन का होता है। ध्यान रखेंगे। वर्ष, अब वर्ष के बारे में समझें कि वर्ष आए क्या।
वर्ष यानी शताब्दी के 100वें भाग को या 12 माह के संयुक्त अवधि को वर्ष कहते हैं, है ना। यानी 12 माह हम ले लेंगे तो हम क्या कहेंगे, वर्ष हो गया, या शताब्दी के 100वें भाग को ले लेंगे तो क्या होगा, वर्ष हो जाएगा। वर्ष दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सामान्य वर्ष यानी सिंपल ईयर, दूसरा होता है लीप ईयर। पहला, उसके बाद समझेंगे हम लोग सामान्य वर्ष किसको बोलते हैं। सामान्य वर्ष ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं, या ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं, ऐसे वर्ष को सामान्य वर्ष कहते हैं। सामान्य वर्ष को हम लोग सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि वर्ष में 4 से भाग न लगे और शताब्दी में 400 से भाग न लगे तो हम लोग ऐसे वर्ष को क्या कहेंगे, सामान्य वर्ष कहते हैं। नोट लिख समझ लीजिए कि किसी भी सामान्य वर्ष में कुल 365 दिन होते हैं। हम कह सकते हैं कि सामान्य वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। और सामान्य वर्ष में आपको फरवरी जो माह होता है वो 28 दिन का होता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेंगे कि सामान्य वर्ष किसको बोलते हैं, यानी 1947, 2001, 1999, 1800, 1991, है ना, ये क्या है, सामान्य वर्ष है। इसमें से 1800 जो है एक शताब्दी वर्ष है ना। देखिए थोड़ा समझ सकते हैं, जैसे 1947 हुआ है ना, ये जो 47 4 से कटेगा नहीं कटेगा, है ना, तो 4 से नहीं कटेगा तो इसलिए क्या हुआ, ये सामान्य वर्ष हुआ। 1800 जो है ये कितना से कटना चाहिए, 400 से कटना चाहिए, नहीं कटेगा इसलिए क्या है, ये सामान्य वर्ष है। समझिए आप लोग। अगला पॉइंट ध्यान देंगे, लीप वर्ष ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, या ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, ऐसे वर्ष को लीप वर्ष कहते हैं। नोट, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और लीप वर्ष में फरवरी माह जो होता है कितना दिन का होता है, 29 दिन का होता है। एग्जाम्पल समझ लेंगे, 1984, 1996, 2004, 2000। नोट समझ लेंगे, यहाँ 2000 एक शताब्दी वर्ष है, समझ लेंगे। जैसे हम लिख देंगे 2016, ये 4 से कट जाएगा कि नहीं, ये क्या हुआ, लीप वर्ष हुआ, है ना, लीप ईयर। हम समझेंगे ये क्या है, 2000 है, ये 400 से कट जाएगा कि नहीं, 400 से, ये क्या हुआ, शताब्दी है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीप ईयर कहेंगे। यानी लीप ईयर में हम लोग क्या समझेंगे, वर्ष अगर हो 4 से कट जाए और शताब्दी जो हो 400 से कट जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लीप वर्ष कहते हैं। सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला एवं अंतिम दोनों ही दिन समान होते हैं। यानी एग्जाम्पल समझ ले कि 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को क्या होगा, सोमवार होगा, है ना। लीप वर्ष में वर्ष का पहला दिन एवं अंतिम दिन दोनों ही असमान होते हैं तथा पहले दिन की तुलना में एक दिन बढ़ जाता है। एग्जाम्पल समझ लेंगे, 1 जनवरी को सोमवार है ना, तो देन 31 दिसंबर को क्या होगा, मंगलवार होगा, क्योंकि सोमवार में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मंगलवार। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग इस पे आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। फिलहाल ये बेसिक कंसेप्ट था, इसको आप लोग अच्छी तरीके से समझ लेंगे, याद कर लेंगे, ताकि प्रश्नों को बनाने में आपको दिक्कत ना हो। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।